प्रिय शिक्षाविद साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह से लेकर देर रात्रि तक उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात कर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लगातार मुलाकात करने के चक्कर में आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया और पूरे सप्ताह की खबर आज एक साथ लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ और पूरी प्रगति की जानकारी भी आपको बताऊंगा कि इस एक सप्ताह में क्या क्या कार्रवाई हुई और संगठन के द्वारा क्या क्या काम किया गया। साथियों, देर रात्रि तक काम करने के कारण आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, हमने देखा कि हमारे खबर न दे पाने के कारण कुछ लोग जो बीएड पास हैं, बीटीसी पास हैं या जो लोग कोचिंग चला रहे हैं, उन लोगों ने जो आपसे शिक्षा मित्र के नाम से ईर्ष्या रखते हैं, आप लोगों को झूठी खबरें परोसने का काम किया है और आप लोगों को लगातार भ्रमित कर रहे हैं। उनमें से कुछ यूट्यूब चैनल और उनकी खबरों को हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कि किस तरह से हमको और आपको भ्रमित करते हैं। आप सबको इनसे बचने की ज़रूरत है और संगठन के चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो। देखिए ये लोग किस तरह से झूठी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक चैनल ने खबर बनाई है, शिक्षा मित्र अनुदेशक खुशखबरी, जनवरी का पूरा मानदेय इंतजार खत्म। जबकि पूरे जनवरी के मानदेय की अभी कोई बात शासन में नहीं हुई। हाँ, लगातार हम लोग इसकी मांग जरूर कर रहे हैं। एक चैनल ने बनाया है खबर, मानदेय वृद्धि 5,000 2,000 नहीं, सीएम योगी जी दिल्ली में बुलाए। जबकि ऐसी कोई बात ना तो संगठन ने बताया, ना तो कोई ऐसी सूचना है। गलत तरीके की खबर आप लोगों को प्रसारित की जा रही है। ये एक यूट्यूब चैनल ने लिखा है, शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर नया आदेश जारी, नहीं कटेगा शीतकालीन मानदेय। जबकि अभी ऐसी कोई बात शासन में नहीं चली है। एक चैनल खबर चला रहा है, शिक्षा मित्र समायोजन वेतन 45,000, सुपर टेट से छूट, जिसका कहीं कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है, लेकिन गलत खबर आप तक प्रसारित कर रहे हैं। अगला है, शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। जबकि प्रस्ताव अभी पूरी तरह कंप्लीट ही नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुंच जाएगा। आप स्वयं देखिए किस तरह से झूठी खबर। अगली खबर है, शिक्षा मित्रों के समायोजन पर कमेटी की रिपोर्ट तैयार, 2 को विधानसभा में होगा पारित। जबकि 2 फरवरी बीत गई है, ऐसी कोई खबर सही नहीं थी। शिक्षा मित्रों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा मित्र अनुदेशक नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हमने की और खबर ये लोग बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितनी गलत और झूठी खबर आप तक पहुंच रही है। अगली खबर कि शिक्षा मित्रों का जल्द हो सकता है समायोजन, संदीप सिंह ने दी शिक्षा मित्रों को बड़ी खुशखबरी। मुलाकात मैं करने गया और सूचना ये लोग दे रहे हैं, तो आप लोग इन लोगों की सूचना क्यों देखते हो? सीधे जो मिल रहा है उसकी सूचना लीजिए ना, सही जानकारी प्राप्त करिए। अगली खबर इन्होंने लिखी है, शिक्षा मित्रों के समायोजन की जगी उम्मीद, शिक्षा में समायोजन को लेकर शिक्षा मंत्री ने बुलाई आपातकाल बैठक। अरे माननीय मंत्री जी अपने विभाग की बैठक तो बुलाएंगे, लेकिन वहाँ पर शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई मैटर नहीं था। और तारीफ तो इस बात की है कि ये लोग खबर अपने चैनल पर चलाते हैं, फ़ोटो हमारा लगाते हैं और हमारे संगठन के पदाधिकारियों का फ़ोटो लगाते हैं। जबकि आपको हमने बताया है कि हमारी ऑथेंटिक खबर, सच खबर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के चैनल पर देखिए। साथियों, जबकि इन्हीं सब झूठी खबरों से बचने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ने इस यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है कि आप तक सही और सच खबरें पहुँचें और आप लोग भ्रमित न हो। लेकिन बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं 1,48,000 शिक्षा मित्र साथियों की और अभी तक 10% लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही इसको देख रहे हैं। तो झूठी खबरें आप देखेंगे तो मन में झूठी बातें आएंगी और गलत विचार आएंगे। आप सही चीज़ जानिए, क्यों दूसरे चैनलों को देख करके अपने जीवन में अंधेरा ला रहे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि संगठन के चैनल को ना देखकर, सही जानकारी ना लेकर
आप लोग उन चैनलों की प्रसारित की गई झूठी खबरों की पुष्टि करने के लिए हमको फ़ोन करते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। यदि आप इस चैनल को सही से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है ना तो आपको फ़ोन करने की आवश्यकता है और ना ही आपको मैसेज करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोग संगठन के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सही जानकारी, बिल्कुल ताज़ा और सच जानकारी प्राप्त करिए। अब तय आपको करना है कि आपके बीच में सही काम कौन कर रहा है, मौके पर जाकर काम कौन कर रहा है, या फिर घर बैठे झूठी जानकारी कौन दे रहा है। आपको याद होगा कि 18 जनवरी को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए कुछ लोग इस तरह से आतुर थे, ऐसे व्याकुल थे कि अधिकारियों के कहने के बावजूद वहां से नहीं गए। लेकिन क्या 18 जनवरी के बाद आपको एक भी उसमें से नेता जो अपने आप को कहते हैं, क्या कोई एक भी आदमी दिखाई पड़ा कि मानदेय क्यों नहीं जारी हो रहा है, मानदेय के लिए पैरवी क्यों नहीं की जा रही है? शायद कोई नहीं, और ना ही कोई माननीय सरकार के पास और ना ही कोई अधिकारियों के पास गया होगा। कोई गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका भाई सुशील कुमार यादव गया है। इसलिए सही जानकारी उसी को होगी जो वहां जा करके सही चीज निकाल कर लाएगा और सही मेहनत करेगा। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो और सही जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग संगठित रहें, एक जगह रहें, कहीं ना बटें, क्योंकि जब जरूरत होती है तो नेता और पदाधिकारी एक साथ एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बटता है तो केवल शिक्षा मित्र और नुकसान होता है तो शिक्षा मित्र का। इसलिए अपना नुकसान स्वयं मत करिए और एकता के धागे में एक साथ पिरो लीजिए। जो भी गलतियां संगठन से या आपसे हुई हैं उस तरह की अब कोई घटना ना हो और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए सभी लोग एक रहिए। साथियों, 25, 26, 27, 28 4 दिन लगातार छुट्टी के बाद सोमवार को मानदेय जारी कराने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगाया गया। तब जाकर 29 जनवरी को दिसंबर का मानदेय जारी हो पाया। अन्यथा हो सकता है कि अभी तक मानदेय जारी ना हुआ होता। कुछ लोग कहते हैं कि जब सरकार को देना होगा तो देगी। ऐसा नहीं है। सरकार तो चाहती है कि दे दिया जाए, लेकिन कोई भी काम बिना सफल पैरवी के पूरा नहीं होता है। साथियों, मानदेय जारी होने के बाद मंगलवार को मैं और प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा, लखनऊ से हरनाम सिंह जी, समग्र शिक्षा के राज्य सलाहकार पूर्व निदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमान DB शर्मा सर से मुलाकात की और उनसे प्रस्ताव को जल्द भिजवाने का अनुरोध किया, जिस पर श्रीमान जी ने कई कमेटी के सदस्यों से वार्ता की और हम लोगों को सही प्रस्ताव बनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। साथियों, उसके बाद बुधवार को सबसे पहले हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पहुंचे और उनसे मुलाकात की। उसके बाद उनको पत्रक दिया, अपने जो 5 बिंदु थे उनको और अन्य राज्यों के शासनादेश से उनको सौंपा। तत्पश्चात सचिवालय पहुंचकर श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय के निजी सचिव से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनको जो पत्रक दिया, उस पत्रक पर उन्होंने सेम डे 31 जनवरी को, आप तारीख देख सकते हैं कि 31 जनवरी को उन्होंने विशेष सचिव को प्रमुख सचिव महोदय ने चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी और प्रस्ताव मंगाने का निर्देश दिया है। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले। उनको भी सभी राज्यों के शासनादेश सहित अपना प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने भी बताया कि आज हम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान कराना आवश्यक है। साथियों, लगातार कार्य करते रहने से, लगातार पैरवी करते रहने से हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा पूरा विश्वास हम लोगों को है। इसी तरह गुरुवार को हम लोगों ने कमेटी में शामिल 3 माननीय सदस्यगणों से मुलाकात की और सभी से अलग अलग अपने कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की और तीनों श्रीमान अधिकारी गणों ने हम लोगों को संतोषजनक जवाब दिए। काफी देर तक इस विषय पर चर्चा भी हुई। कुछ चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन जब तक प्रस्ताव शासन में चला न जाए और शासन से पास न हो जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इसे गोपनीय रखना ही हम सबके लिए हितकर है,
क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शिक्षा मित्र नाम से जलने वाले पूरे समाज में गांव से लेकर शहर तक बहुत सारे लोग हैं। इसलिए अभी इस राज को राज ही रहने दें और सम्मान वापस मिलने पर उसको अपने आप सबको जवाब मिल जाएगा जो लोग गलत तरीके से हम लोगों पर टिप्पणी करते हैं। शुक्रवार को पुनः हम लोगों ने विधानसभा सत्र शुरू होने के पश्चात माननीय विशेष शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और उनके कार्यालय से अगले जानकारी प्राप्त की। वहां से हम लोगों ने अपने शुभ चिंतक एमएलसी परम आदरणीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी से मुलाकात की, बात की और माननीय एमएलसी महोदय ने निदेशक बेसिक शिक्षा और संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा और संयुक्त निदेशक शिविर कार्यालय से टेलीफोनिक वार्ता की और शिक्षा मित्रों के बन रहे प्रस्ताव की प्रगति के बारे में जानकारी ली, जहां पर हम लोगों को जानकारी मिली कि लगभग 70 से 75% कार्य हमारा पूरा हो गया है और अगले सप्ताह हमारा प्रस्ताव सभी अधिकारियों की सहमति से शासन में जाएगा। उसके लिए हम लोग पुनः निदेशालय गए और कई लोगों से वार्ता की, तो वहां भी वही जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा प्रस्ताव लगभग बनकर तैयार है। अभी कुछ चीज़ों पर डिसाइड नहीं हुआ है, उसके लिए अगले सप्ताह 2-3 दिन लग सकता है। साथियों, संगठन लगातार इस मामले पर नज़र बनाए है और सभी लोगों से मिल करके निवेदन कर रहा है कि जितनी जल्दी हो जाए हम सभी शिक्षा में साथियों की समस्याओं का समाधान हो। साथियों, उसका कारण है कि पिछले 7 साल हो गए और शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी काम सरकार में नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार किए जा रहे आपके संघर्ष से सरकार ने भी और शासन ने भी आपकी समस्याओं को समाधान करने का मन बनाया है। समय लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि बजट सत्र के बाद, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका जो काम है उन्हीं को करने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे कहना ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन बना लिया है और आपकी समस्याओं का समाधान होगा, यह हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। बजट सत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की फाइल आगे बढ़ाएंगे और भेजे जा रहे प्रस्ताव को पारित करने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली, गोरखपुर, बनारस और लखनऊ, जहां जहां हम लोगों को लगता है कि जाना चाहिए और जिन लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, उन सब से मुलाकात की जा रही है और बात की जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम अपनी इस उम्मीद को पूरा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ मुलाकात करेंगे, यह हमें पूरा भरोसा है। और उस मुलाकात के बाद हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, हम सबके भविष्य को उज्जवल करेंगे। लेकिन एक अपील आपसे है कि आप लोग सोशल मीडिया पर अनर्गल चल रही बातों पर भरोसा न करें। जब भी कुछ ऐसा होगा तो संगठन द्वारा आपको सचेत किया जाएगा, बताया जाएगा और उम्मीद है कि अगले महीने हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी में करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग किसी भी भ्रम में ना पड़े और सही जानकारी रखिए। किसी भी प्रकार आप मैसेज करके, फोन करके दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई सूचना को भरोसा मत करिए, क्योंकि वो लोग या तो बीएड उत्तीर्ण है या बीटीसी उत्तीर्ण है या कोचिंग संचालक हैं, जो कोई कभी निदेशालय जाता नहीं, जो कोई बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलता नहीं, उसको भला आपके बारे में क्या जानकारी होगी। उन्हें सिर्फ अपना काम सिद्ध करना है, आपको भ्रमित करना है। अभी हम देख रहे थे 2019 का एक पत्र वायरल किया गया, जिसमें प्रमुख सचिव के यहाँ बैठक का जिक्र किया गया।
एक पत्र समायोजन का वायरल किया गया, जिसको लेकर के तमाम भ्रांतियां फैली। आप लोग कतई इनसे भ्रमित न हो। सही जानकारी जानना है तो आप संगठन के लोगों से पूछिए, और शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल करने के लिए जो भी सहयोग होगा, हम तो सबका लेना चाहते हैं। सारे संगठन, सारी टीम, सारी समितियां एक एक शिक्षा मित्र का सहयोग चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, तभी जाकर के हमें सफलता मिलेगी। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक 1,47,000 शिक्षा मित्र हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक कोई भी सफलता की सीढ़ी हम नहीं चढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एक जगह रहें, क्योंकि सारे नेता एक जगह बैठते हैं और लड़ता है तो हमारा केवल शिक्षा मित्र भाई। तो आप लोग आपस में कतई मत लड़िए, जो काम कर रहा है उसको सहयोग करिए, उसको आगे बढ़ाइए। निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।